औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आखिर हज़रत अली ने दूसरी फातिमा से शादी क्यों की? आइए इस वाक़या में आपको हम बता रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा पूरा वाक़या। हिज़ाम बिन खालिद अपने ख़ानदान के कुछ लोगों के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे कि एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत सब्ज़ ज़बरदस्त मोतियों से बने एक तख्त पर बैठे हैं। उनके हाथ में एक नायाब मोती है जिसको वो पलट पलट कर देख रहे हैं। इतनी देर में एक मर्द घुड़सवार आता है और उनके पास आकर पूछता है, ए हिज़ाम बिन खालिद, क्या इस मोती को मुझे बेचोगे? हिज़ाम बिन खालिद कहते हैं, मुझे इस मोती का इल्म ही नहीं है, आप बताओ इस मोती को कितने में खरीदोगे? तो घुड़सवार कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह इसकी कीमत नहीं जानता और ये मोती वैसे भी मुझे नया ही लगता है, इसलिए तुम मुझे ये मोती दे दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें हमेशा की सरदारी, मुकाम व मंजिलत, शर्फ व बरकत की ज़मानत देता हूँ। हिज़ाम बिन खालिद कहते हैं कि मैंने ख्वाब में उस मोती को घुड़सवार के हवाले कर दिया और सरदारी, शरफ और मकाम व मंजिलत को कबूल कर लिया। इतनी देर में मेरी आंख खुल गई। हिज़ाम बिन खालिद ने यह ख्वाब अपने कबीले के ख़ास लोगों को सुनाया तो उन्होंने उसकी ख्वाब की ताबीर बताई कि बहुत जल्द ही तुम्हारी बेटी, जो कि हमारे कबीला बनु किलाब की नायाब की मोती है, उसके लिए इंतहाई मुबारक अजीम शख्सियत का रिश्ता आएगा जिसके साथ तुम्हारे शराफत व इज़्ज़त और हमेशगी की सरदारगी नसीब होगी। हिज़ाम बिन खालिद सफ़र से वापस लौटे तो अगले ही दिन हज़रत अकील बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु बनी किलाब में मेहमान बनकर आए। दोस्तों, अरब में ये रिवायत थी कि जब भी कभी किसी कबीले में कोई भी मेहमान आता था तो वो 2 दिन तक उसकी मेहमान नवाजी और खिदमत करते, फिर तीसरे दिन उसकी आने की वजह पूछते। हज़रत अकील बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की 2 दिन मेहमान नवाजी करने के बाद कबीले के बनु किलाब के सरदार हिज़ाम बिन खालिद ने तीसरे दिन उनके आने का मकसद पूछा तो वो फरमाने लगे कि मैं अपने भाई अली बिन अबी तालिब का रिश्ता आपकी बेटी फातिमा के लिए लेकर आया हूँ। हिज़ाम बिन खालिद कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन के लिए एक सहरा नशीन औरत शाइस्ता नहीं है जो सहरा नशीनों की इब्तिदाई तहजीबों में तमद्दुन में पली हो। उन्हें एक बुलंद मर्तबे वाली औरत से निकाह करना चाहिए और इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके कलाम को सुनने के बाद कहा कि जो आप कुछ कहते हैं उससे अमीरुल मोमिनीन बाखबर हैं और इन औसाफ के बावजूद उनसे निकाह करना चाहते हैं। इसके बाद हिज़ाम बिन खालिद नहीं जानते थे कि क्या कहें, इसलिए हज़रत अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहलत चाही ताकि बेटी का माँ का सामना बिनते सुहेल और ख़ुद की बेटी से पूछ लें। जनाब अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से मुखातिब होकर कहा कि मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी से इसके बारे में एक बार मशवरा कर लूँ। हिज़ाम बिन खालिद जब अपनी बीवी और बेटी के पास गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी उम्मुल बनीन के बालों में कंघी कर रही है। हिज़ाम बिन खालिद कमरे में दाखिल हो गए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कबूल करने के बारे में सवाल किया, क्या तुम्हारी बेटी को अमीरुल मोमिनीन के शरीके हयात बनने के लायक जानती हो? जान लो उनका घर मरकज़ इल्म, हिकमत और अदब का घर है। अगर तुम अपनी बेटी को उस घर की खादमा बनने के लायक जानती हो तो इस रिश्ते को कबूल कर लें और अगर उसके लायक नहीं जानती हो तो इस रिश्ते को इनकार कर दें। दोस्तों, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु इल्म अंसाब में के माहिर थे, इसलिए हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने महसूस किया कि बच्चों के देखभाल के लिए, घरदारी संभालने के लिए एक औरत की ज़रूरत है तो आपने अपने भाई हज़रत अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि मेरे लिए किसी गांव औरत का इंतखाब कीजिए जो बहादुर और दिलेर मर्द अरबों की नस्ल से हो ताकि मैं उसके साथ शादी कर सकूं और वो मेरे लिए बहादुर बेटों को पैदा करे। हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक अबू बिन किलाब कुरैश के बाद अरबों का सबसे मशहूर कबीला था जिसके मर्द बहादुरी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे, इसलिए हज़रत अकील रज़ियल्लाहु अन्हु ने
बनु किलाब के सरदार हिजाम बिन खालिद की बेटी फातिमा का इंतखाब किया, जो बहादुरी और घुड़सवारी में माहिर थी। खैर, जब हज़रत अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजाम बिन खालिद से रिश्ता मांगा, तो हिजाम बिन खालिद ने अपनी बीवी से पूछा कि क्या हमारी बेटी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लायक है। तो उनकी बीवी कहने लगी, हिजाम, खुदा की कसम, मैंने अपनी बेटी फातिमा की तरबियत बेहतर अंदाज में की है और ये हमारे कबीले की सबसे ज़्यादा नेक लड़की है। बस आप इसे अली बिन अबू तालिब के रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में दे दीजिए। फिर रसूल सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक निकाह पढ़ाया गया। कुछ मुअर्रिखीन ने निकाह की तारीख 23 हिजरी लिखी है। निकाह के फ़ौरन बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फातिमा बिनते हिजाब बिन खालिद को लेकर घर आए, तो फातिमा बिनते हिजाब, जो शराफत की पैकर थी, कहने लगी कि मैं उस वक्त अंदर दाखिल नहीं होंगी जब तक मुझे हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी बेटी ज़ैनब इजाज़त ना दे दे। हज़रत हसनैन को माँ की याद सताने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की झलक पड़ी। जब फातिमा बिनते हिजाब ने घर में कदम रखा, तो उस वक्त हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को तेज़ बुखार था और फातिमा बिनते हिजाब ने अपनी शादी की पहली रात जन्नत के सरदारों पर वार दी और सारी रात उनकी खिदमत में गुजार दी। और आपके मुंह से मुसलन यही आवाज़ निकलते रहे कि मैं फातिमा नहीं, बल्कि मैं फातिमा ज़हरा की औलादों की कनीज़ हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब भी फातिमा बिनते हिजाब को आवाज़ देते, तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी अम्मी की याद गमगीन कर देती। इसलिए फातिमा बिनते हिजाब कहने लगी कि आप मुझे कनीज़ फातिमा कहकर पुकारा करें, ताकि अपने बच्चों की वालिदा की याद ना सताए। अल्लाह पाक ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और फातिमा बिनते हिजाम के बतन से 4 बहादुर बेटे पैदा फरमाए, जिनके नाम हज़रत अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत जाफ़र और हज़रत उस्मान थे। इन्हीं 4 बेटों की वजह से हज़रत फातिमा बिनते हिजाम उम्मुल बनीन के लक़ब से मशहूर हुई। हज़रत उम्मुल बनीन ने अपने ये चारों बेटे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर करबला में वार दिए और चारों ने शहीदों का रुतबा पाया। हज़रत उम्मुल बनीन ने अपने शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद जवान होने के बाद दूसरी शादी न की। उनके बाद वो 20 साल से ज़्यादा तक ज़िंदा रहीं। आपकी तारीख़ वफ़ात के बारे में इख्तिलाफ़ात है कि, लेकिन मशहूर यही है कि हज़रत उम्मुल बनीन ने 13 जमादी सानी 64 हिजरी को वफ़ात पाई। अल्लाह करीम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाक घराने से बेपनाह मोहब्बत फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।